स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का, मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर के क्यूटीज। सर सितंबर 25 है, डर लग रहा है सर, बहुत कम दिन बचे। कैसे प्लान करें सर? क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर गोल अचीव करना है तो प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेप एंड देन एग्जीक्यूटिंग इज द सेकंड स्टेप। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जीक्यूशन बिना प्लान के करोगे मजा नहीं आएगा, प्लानिंग करोगे एग्जीक्यूट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये प्लानिंग में पूरी हेल्प करूंगा और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। ठीक है, हर एक स्नैरो कवर करूंगा। अगर आपकी क्लासेस अभी खत्म हो गई है, 80 डेज बचे, कैसे रिवाइज करना है? क्लासेस लेट खत्म होगी, 60 डेज ही बचेंगे, 2 ग्रुप कैसे रिवाइज करना है, सिंगल ग्रुप कैसे रिवाइज करना है, हर एक स्नैरो कवर किया है। उसके अलावा कुछ की पॉइंट्स कि सर रिवीजन वीडियो देखे क्या, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टारगेट्स कैसे सेट करें, स्ट्रेस आ रहा है तो क्या करें, सब कुछ मैं यहां डिस्कस करूंगा। उसके अलावा रिवीजन वीडियोस वगैरह ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ दिनों पहले एडवांस अकाउंट्स का 10 डेज का प्लानर भी दिया था। तो जिसके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है वो 8 दिन में भी एडवांस अकाउंट्स पहली बार में कैसे रिवाइज करें, वो सब की बातें मैं करूंगा। और सब ये सिंगल पीडीएफ में आपके लिए अवेलेबल होगा। ऑफकोर्स आप ये सारे केसेस में फॉलो नहीं करोगे, आप इसमें से कोई एक केस में फॉलो करोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ये वीडियो में मैं हर एक बच्चे को डिस्कस करूंगा, लेकिन आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हो आप वो पार्ट का उतना देखकर बाकी वीडियो यू कैन जस्ट फॉरवर्ड। जैसे मान लो आप बोथ ग्रुप देने वाले हो और आपके पास 60 डेज बचे हैं, तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट सुनना, आप ये सिंगल ग्रुप 80 डेज वाला पार्ट इग्नोर कर देना। वैसे तो यू कैन सेव सम टाइम फॉर योरसेल्फ, बाकी पूरा सुनना सुनो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पीडीएफ है मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। होएगा क्या, एज सुन एज यू लिसन टू द वीडियो, ये वीडियो सिर्फ सुन के मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है अपने को। इस वीडियो के बेस पे वी हैव टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉर आवर सेल्व्स। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे और आप एक टाइमलाइन बनाओगे अपने लिए। मैं बताऊंगा वो कैसे बनानी है आपको। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनते हुए चलना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत जरूरी वीडियो आपके लिए। ठीक है, चाहिए तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो, फटाफट से आपका हो जाएगा। तो टाइमलाइन वगैरह आपको बनानी है, इसलिए मैं ये पीडीएफ भी डालूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मस्त डाउनलोड करो, मजे कर लेना। ठीक है, चलो सो फटाफट से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं आगे आगे ये सब डिस्कस करूंगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। बट शुरू करने के पहले मुन्ना सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा बॉस, फटाफट से करो सब्सक्राइब और फिर ही वीडियो को आगे देखना, बिकॉज काफी सारे यूजफुल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे सर सितंबर 25 में अटेम्प्ट है, तो मैं 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को कैटर करूंगा यहां। एक जो अभी आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज से अगर आप गिनोगे लगभग 80 डेज है आपके पास, तो 80 दिन में एडवांस अकाउंट्स को किस तरीके से प्लान करना है, रिवीजन। और अगर मैं जैसे पढ़ा भी रहा हूं कुछ बच्चों को, तो मुझे पता है कुछ बच्चों की क्लासेस लेट खत्म होने वाली है। सितंबर 25 में अटेम्प्ट है, फिर भी क्लासेस विल गो ऑन टिल 30 जून। तो उनको कैसे प्लान करना है, तो आप जो रिस्पेक्टिव आपके लिए सूटेबल पार्ट है उतना सुन लेना। ठीक है, तो पहले मैं इनकी बात करूंगा जिनका 60 डेज मिलेगा रिवीजन के लिए, मतलब उनकी क्लासेस 30 जून को खत्म होगी। ओके, तो मैं मानता हूं 30 जून तक आपसे क्लासेस वगैरह कंप्लीट अच्छे से करके रख लोगे, जो भी बैकलॉग वगैरह है जस्ट ट्राई टू कंप्लीट टिल 30 जून। 1 जुलाई से आप करोगे रिवीजन शुरू। अब इसमें 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो या फिर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। पहले हम सिंगल ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप 60 डेज बचे आपके पास सिंगल ग्रुप देना है, तो एक रफ प्लान बताऊं तो 3 रिवीजन और 1 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको देना है। मॉक टेस्ट ऑफकोर्स यू कैन इंक्रीज डिपेंडिंग की आपको कितना समय मिलता है रिवीजन के बाद, बट मिनिमम 1 मॉक टेस्ट आपको हर केस में जरूर देना है, पहली चीज। अच्छा, अब इसमें अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, प्लीज टाइमलाइन बनाते हुए चलना। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, तो अकॉर्डिंग टाइमलाइन बना लेना। मैं डिस्कस भी करूंगा टाइमलाइन क्या होगी। सबसे पहले सर फर्स्ट रिवीजन में कितना समय देना है, तो आपके पास सिंगल ग्रुप है, मतलब 3 सब्जेक्ट है आपके पास, तो 10 डेज यू विल गिव अप्रोक्सीमेटली टू ईच सब्जेक्ट, मतलब 1 महीने में आपका रिवीजन चलेगा। सर एक दिन में मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ूं, 1 या 2 डिपेंडिंग। अगर आपको पूरे दिन थियरी पढ़ना नहीं जमता है, तो एक दिन में आपको एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक थियरी एक प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आपको थियरी पढ़ने को जमता है, मतलब आप 10 घंटा थियरी भी पढ़ सकते हो, तो आप एक दिन में 1 सब्जेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। सो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव योर सेल्फ, अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो वो दोनों सब्जेक्ट 10 दिन में नहीं होगा, फिर वो दोनों सब्जेक्ट करने में 20 दिन लगेंगे। तो अकॉर्डिंगली जस्ट मेकअप योर माइंड। दैट मीन्स फ्रॉम 1 जुलाई टिल 30th ऑफ जुलाई अप्रोक्सीमेटली आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। आई वुड नॉट रिकमेंड टू गिव एनी मॉक टेस्ट हियर, बिकॉज आप यहाँ रिवीजन कर रहे हो, आप सेकंड रिवीजन में मॉक टेस्ट दे दो, बिकॉज मैंने 3 रिवीजन प्लान किया आपके लिए। आप चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो वैसे मॉक टेस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जब आप सेकंड रिवीजन में आओगे, दैट विल स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 31 जुलाई या 1 अगस्त से लेकर 20 दिन, दैट इज टिल 19 या 20 ऑफ अगस्त। इसमें आप 6 से 7 दिन दोगे हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, अगर आपका थियरी सब्जेक्ट है तो 6 दिन में हो जाएगा, प्रैक्टिकल है 7 दिन में आपका हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 दिन में जो चीज आपने रिवाइज की है वो 7 दिन तक कंसाइज हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 20 ऑफ अगस्त तक आपका चलेगा रिवीजन। यहां एज सुन एज यू कंप्लीट एनी सब्जेक्ट उसका मॉक टेस्ट दे देना। सर मॉक टेस्ट कौन सा देना है, कैसे एवेलुएट करना है, उसकी बात मैं नीचे करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर ध्यान रखना। उसके बाद आपका आएगा थर्ड रिवीजन, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त, क्योंकि मैं मानता हूं कि 21 अगस्त टू 30th ऑफ अगस्त, क्योंकि मैं मानता हूं नॉर्मली आप
31 अगस्त से जो आपका पहला पेपर है उसकी पढ़ाई शुरू कर दोगे, अज्यूमिंग कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप ये 3 दिन हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हो इन थर्ड रिवीजन। सर 3 दिन में हो जाएगा ना। जो चीज़ आपने 10 दिन में पढ़ी वो 7 दिन में रिवाइज हुई, 7 दिन की चीज़ 3 से 4 दिन में आपके आराम से रिवाइज हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ रिवाइज कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट पेपर। तो ये आपका फर्स्ट रिवीजन का 3 रिवीजन का प्लान है अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो प्लीज़ एक पेपर लो, टाइमलाइन बना के भी मार्क करके रख लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 60 डेज अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हो तो आपको 2 रिवीजन प्लान करना चाहिए और एक मॉक टेस्ट प्लान करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। 2 रिवीजन से कम मत करना, 2 से ज्यादा बोलने में अच्छा लगता है लेकिन वो अचीवेबल होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे, मीट नहीं कर पाओगे, आपको डीमोटिवेशन आ जाएगा, ध्यान रखना। सो वो हमको नहीं चाहिए इस केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हो तो 2 रिवीजन कैसे एम करें। पहला रिवीजन अप्रोक्सीमेटली 42 डेज तक चलेगा। फॉर एग्जांपल यू विल स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली ऑन 1 जुलाई एंड इट विल गो ऑन टिल लेट्स से 10th अगस्त, बिकॉज जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो यू विल गेट वन एक्स्ट्रा डे। सो 10th या 11th अगस्त तक चलेगा आपका। यहां आप क्योंकि 2 रिवीजन ही करने वाले हो तो यहां जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे एक एक मॉक टेस्ट देते हुए चलना। जैसे एडवांस अकाउंट्स है 8 डेज आपको देने हैं, लॉ है, टैक्स है, मैंने हर एक का डेज आपको लिख के रखे हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट जोन ऑफ दैट सब्जेक्ट कम ज्यादा एक आध दिन हो सकता है, बट ये रफ आइडिया है। यहां भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, 2 भी पढ़ सकते हो। मुझे लगता है 2 से ज्यादा मत पढ़ो, 2 इज सफिशिएंट, मैक्सिमम 3 कर लो, बट उसके ऊपर तो मत ही करना, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे, वो मत करना प्लीज। तो ये 8 दिन जब मैंने लिखा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप पूरा दिन एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे। मान लो आप एडवांस अकाउंट्स और लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो टोटल मिला के कितने 14 डेज, तो आपको फिर दोनों कवर करने में 14 डेज लग जाएंगे वैसे। सो गिव योरसेल्फ दिस टाइम एंड एज सून एज यू कीप ऑन कंप्लीटिंग वन सब्जेक्ट आप एक एक मॉक टेस्ट जरूर देते हुए चलना। दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन का प्लान, ठीक है। आराम से हो जाएगा अगर क्लासेस ढंग से कर रखी है, क्लासेस के बाद डेली रिवाइज कर रखा है तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर सेकंड रिवीजन कब होएगा, लास्ट के 20 डेज में सेकंड रिवीजन होगा। मान लो लगभग फ्रॉम 11th अगस्त टिल 31 अगस्त ये आपका सेकंड रिवीजन चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको फर्स्ट पेपर के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेकंड रिवीजन में व्हाट यू कैन डू इज, जितने भी दिन आपको फर्स्ट रिवीजन में लगे थे उसके एग्जैक्ट 50% डेज आपको लगेंगे सेकंड रिवीजन में, वो मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है। यहाँ सर मॉक टेस्ट दे क्या, डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट जोन। मुझे लगता है यहाँ अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसका मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मान लो आपका ऑडिट वीक है तो उसका एक मॉक टेस्ट जरूर दे देना। मान लो आपका एडवांस अकाउंट्स वीक है तो उसका एक मॉक टेस्ट जरूर दे देना। लेकिन एडवांस अकाउंट्स कैसे वीक होगा भाई, के रिवीजन वीडियोस देखो ना, इजी हो जाएगा आपके लिए। एनीवेज, तो ये आप प्लान कर सकते हो इफ यू हैव 60 डेज। वापस से बता रहा हूं, प्रिंट लेके रख लो और अपने पेपर पे खुद हाथ से लिखो। ये तो मैंने लिखा है ना 42 डेज, तो लिखो दिस इज फ्रॉम 1 जुलाई टिल दिस डेट और एक प्लान बनाओ, एक पूरा रोड मैप तैयार करो कि 42 डेज कैसे होंगे मेरे लिए। पहले 6 दिन ये, फिर अगले 6 दिन ये, फिर अगले 6 दिन ये। एक होता है ना, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हो ना, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उसको अचीव करने के लिए फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाते, वैसा करना है आपको। तो ये लॉन्ग टर्म पूरा प्लानिंग करके दे रहा हूं, और वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे उसकी बात भी मैं नीचे करूंगा। आई होप आपके लिए क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनका मान लो क्लासेस, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं इट इज 10th जून, ठीक है। तो मान लो क्लासेस आपकी आज तक हो चुकी है तो आपके पास 80 डेज बचेंगे। कुछ नहीं, जो मैंने ऊपर प्लान डिस्कस किया उसमें बस एक एक रिवीजन ऐड कर देना। कैसे सुनना, अगर आपके पास सिंगल ग्रुप है तो आप 4 रिवीजन 2 मॉक टेस्ट प्लान करोगे, क्योंकि आपके पास दिन बहुत है लेकिन सब्जेक्ट 3 ही आपके पास, क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। तो यू कैन प्लान 4 रिवीजन 2 मॉक टेस्ट। वर्स्ट केस 4 के बदले 3 हुआ तो भी चलेगा, बट मैं वर्स्ट केस नहीं, मैं आपके लिए बेस्ट केस का प्लान बना के दूंगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने बता रखा है फर्स्ट रिवीजन में 30 डेज 10 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, अगले रिवीजन में 25 डेज, जो चीज 10 दिन में रिवाइज की वो आपको 7 से 8 दिन में पर सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाएगी। यहां हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट जरूर देना। उसके बाद जो चीज आपने 8 डेज में रिवाइज की पर सब्जेक्ट, वो आपका 4.5 डेज होएगा पर सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट थर्ड रिवीजन 15 डेज। यहां भी आप एक मॉक टेस्ट जरूर देना, और फिर आपके एग्जाम के पहले 10 दिन बचेंगे उसमें आप 4th रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि आपके पास एक ग्रुप है तो मैं चाहूंगा कि आप इतने फुल प्रूफ होके जाओ कि आप फेल हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ 4 रिवीजन प्लान किया है। ऐसा होएगा 3rd और 4th रिवीजन में कि आपको लगेगा अभी आता है, कितनी बार रिवाइज करूं, करते रहना। ऐसा सोचना कि एक ही ग्रुप दे रहा हूं, समय काफी है, मैं सब में एग्जामिशन लाके पास होऊंगा, सब में 60+ लाके पास होऊंगा, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इन दैट केस इफ यू हैव 80 डेज यू कैन प्लान 3 रिवीजन एंड 2 मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट रिवीजन विल टेक 45 डेज। मैंने यहाँ सब्जेक्ट वाइज लिख के दिया हुआ है हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अगेन, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, अगर एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो एक दिन में 2 से 3 पढ़ लो, 3 के ऊपर मत पढ़ना ज्यादा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैंने जो टाइमलाइन दे रखी है वो एक दिन में एक पढ़ोगे तो उस हिसाब से दे रखी है। मान लो आप एडवांस अकाउंट्स और लॉ एक साथ पढ़ोगे, टोटल मिला के 15 दिन होते हैं, देन इन दैट केस यू कैन गिव 15 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट, रोज आधा आधा दिन उतना पढ़ सकते हो, ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद आपका
फर्स्ट रिवीजन चलेगा फॉर 45 डेज, मतलब फ्रॉम 11th ऑफ जून टिल द नेक्स्ट 45 डेज। फिर आपका नेक्स्ट 24 डेज में सेकंड रिवीजन आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप फर्स्ट और सेकंड दोनों रिवीजन में एक एक मॉक टेस्ट जरूर देना। सर मॉक टेस्ट कौन सा देना है उसकी बात मैं नीचे करूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर। और फिर आपका लास्ट 11 डेज में थर्ड रिवीजन चलेगा। यहां मैंने आपको 3 रिवीजन बना के दिया, बट वर्स्ट केस 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट तो दे ही देना। ये बेस्ट केस आपके लिए मैंने बना के दिया है, बट इफ यू ट्राई टू अचीव आपका हो जाएगा। अच्छा यहाँ एक बात अगर आप ध्यान दोगे ना, तो थर्ड रिवीजन 11 दिन में बोला 6 सब्जेक्ट। आप बोलोगे 6 सब्जेक्ट 11 दिन में कैसे रिवाइज होगा? एग्जाम के पहले 1.5 दिन ही मिलेगा ना पर सब्जेक्ट। तो अगर कोई चीज़ आप 2 बार इतने अच्छे से रिवाइज कर चुके हो तो वो हो जाएगी। प्लस यहाँ पता है क्या करना, आप एडवांस अकाउंट्स को अभी मत रिवाइज करना। क्यों? 11 दिन में क्या क्या कर लोगे, और एडवांस अकाउंट्स को वैसे भी आप एग्जाम के पहले 4-5 दिन देने वाले हो, तो एडवांस अकाउंट्स आप उस 4-5 दिन में कर लोगे तो भी चलेगा। तो थर्ड रिवीजन एडवांस अकाउंट छोड़ के बाकी सबका कर लेना। अच्छा ये बाकी सब में भी मान लो अभी मैंने टैक्स में 3 दिन दे रखा है, सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है, तो एटलीस्ट 3 दिन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके वीक टॉपिक्स है, वो तो कर लेना, ताकि जब एग्जाम के समय 1.5 दिन मिलेगा उसमें लोड कम रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये थर्ड रिवीजन आप प्लान कर सकते हो, जिसके पास 80 डेज एंड दे आर गोइंग टू गिव बोथ ग्रुप्स, ठीक है। तो आई होप मैंने ये सब कैटेगरी कवर करने का ट्राई किया एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्लान मेरे टेलीग्राम पे डालूंगा, आप जो भी रिस्पेक्टिव इसमें फॉलो करते हो वो रिस्पेक्टिव साइड रिफर करना और उसके हिसाब से आपकी टाइमलाइन प्रिपेयर कर लेना प्लीज। टाइमलाइन मतलब समझता है ना, फ्रॉम 11th जून टिल दिस डेट फर्स्ट रिवीजन, देन टिल फ्रॉम दिस डेट टिल दिस सेकंड रिवीजन, ऐसे एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर लेना प्लीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद अब आते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग रिवीजन के ऊपर। अच्छा इसके पहले बता दूं मैं, अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 जन 26 में है एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एडवांस अकाउंट्स, तो भाई एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मतलब एक बता के रख रहा हूं ताकि आपको मालूम हो या आप अपने दोस्तों को बता पाओ कि अपना भाई साहब एक फास्ट ट्रैक बैच है। अगर आपके एडवांस अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत है आप ये बैच ले सकते हो। इसकी प्राइस पहले हम बढ़ाने वाले थे बट मैंने नहीं बढ़ाई, कंसिडरिंग कि अगर आप फास्ट ट्रैक ले रहे हो तो आपने ऑलरेडी रेगुलर के लिए कहीं पैसे भरे होंगे, तो शायद आप उतना ना पे कर पाओ, तो आई हैव केप्ट इट एट द ऑफर प्राइस टिल नाउ। आप जाके एनरोल कर सकते हो। फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें मैं आपको बुक्स वगैरह सब दूंगा हार्ड कॉपी में, ठीक है। सो इट इज समथिंग कि 5000 में आपको लेक्चर्स, हार्ड कॉपी का बुक्स, आपको जो टेस्ट सीरीज में क्लास में लेता हूं चैप्टर वाइज फुल सिलेबस, वो सबका भी एक्सेस मिलेगा। टेस्ट चेक होके भी आपको मिलेंगे, ठीक है। वो आपको मतलब जितना आपको यूजफुल लगता है आप उतना बेनिफिट उठा सकते हो इसका, ठीक है। और इसमें खास बात ये भी है कि मान लो आप फास्ट ट्रैक बैच लेते हो बट हर बच्चे का सब टॉपिक वीक नहीं होता, तो आपको लगता है कि आपको है ना सिर्फ 50-60% सिलेबस रेफर करना है, तो आप उतना भी रेफर कर सकते हो। अभी मतलब मैंने 5000 रखा उसमें मैं आपको सब दे रहा हूँ, आपको उसमें जितना रेफर करना आप कर सकते हो। और बहुत शानदार तरीके से बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया इसके अंदर, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली 150-160 आवर्स में पूरा सिलेबस उतार दिया है मैंने, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बैच इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एडवांस अकाउंट्स। अगर आपको सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, सिर्फ रिवीजन में दिक्कत है, तो रिवीजन वीडियो मेरे यूट्यूब पे वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर आपके लिए यूजफुल ना हो, आपके कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन रेफर, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग रिवीजन के समय पे। अच्छा उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ समय पहले एडवांस अकाउंट्स का प्लानर शेयर किया था, जहां मैंने 10 दिन में एडवांस अकाउंट्स कैसे रिवाइज करना है बताया था। अब अगर आपने तभी मतलब पहले ही शुरू कर चुके हैं आप अपना रिवीजन वाला पार्ट, तो 10 दिन हो सकते हैं आपके पास। अगर आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भी आपके पास 10 दिन हो सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो 10 दिन एडवांस अकाउंट्स को आप पहली बार में ना दे पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप 8 दिन में भी कवर कर सकते हो। कैसे? मैंने हर दिन में ना कुछ बफर टाइम रखा था, वो बफर के बदले आप एक एक चैप्टर कवर कर लेना, तो आपका ये 10 दिन के बदले 8 से 9 दिन में भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, यही प्लान रेफर करना, ये प्लानर एडवांस अकाउंट्स का मैं इस फाइल में इसको भी अटैच कर दूंगा। तो बस बता के रखा है कि 2 ग्रुप दे रहे हो तो 7 से 8 दिन में भी कर पाओगे, थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंटली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, अच्छा उसके अलावा इस प्लानर में एक और चीज है, मेरे टेलीग्राम का स्कैनर और यूट्यूब रिवीजन वीडियो का स्कैनर। तो कभी भी यूट्यूब में किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, ये प्लेलिस्ट स्कैन करना, एक प्लेलिस्ट आएगी आपके लिए एडवांस अकाउंट्स के फ्री रिविजन्स मेरी तरफ से, तो आप वो देख सकते हो, आपका डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाएगा उससे, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो भी रेलिवेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एनीवेज अब आते इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग रिवीजन के ऊपर। सबसे पहले सर, हाउ टू सेट डेली टारगेट्स। एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि मान लो आपको 30 डेज में फर्स्ट रिवीजन करना है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। अब आपने उसको बांटा 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन में एक सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसा बांट लिया आपने। अब जब आपने बोला कि चलो मैं फर्स्ट डे से लेकर 10 डे तक एडवांस अकाउंट्स पढ़ूंगा, ये आपका एक प्लान हो गया। अब इसको अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे कि मैं अब फर्स्ट डे क्या पढ़ूंगा, सेकंड डे क्या पढ़ूंगा, थर्ड डे क्या पढ़ूंगा, फोर्थ डे क्या पढ़ूंगा। वो मेहनत आपके लिए मैंने एडवांस अकाउंट्स में कर रखी है, बट ऐसी सिमिलर मेहनत शायद आपके पास बाकी सब्जेक्ट में ना हो, तो आपको वो खुद करनी पड़ेगी। दैट इज हाउ यू विल सेट द डेली टारगेट्स। दैट मीन्स टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ 10 days यू विल डिवाइड दैट गोल इनटू शॉर्ट टर्म प्लान्स, ठीक है, कि रोज कितना कितना अपने को पढ़ना है। अब डेली टारगेट्स की एक खास बात ये होती है दैट प्लीज मेक देम अचीवेबल।
अचीवेबल का मतलब समझता है ना कि भाई ये नहीं कि मैं 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूंगा, नहीं है पॉसिबल। एक दिन में जितना हो सकता है उस हिसाब से प्लान करना। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में टैक्स का मान लो टीडीएस और पीजीबीपी ही कर पाओगे तो उतना ही लिखना। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं डीटी एक दिन में रिवाइज करूंगा, आईडीटी एक दिन में रिवाइज करूंगा, नहीं है पॉसिबल। प्लीज सेट देम अचीवेबल, ठीक है। एंड योर डेली टारगेट्स विल अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स, पहली चीज। सेकेंड चीज, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू राइट एंड प्रैक्टिस। तो देखो कैसा है भाई साहब, आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 7 से 8 दिन या 10 दिन होंगे। आप पूरा किताब तो लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। सो इफ इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आई फील अगर किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको लिख कर सॉल्व करने चाहिए, और बाकी जो 6 रेपिटेटिव क्वेश्चन है उसको आप ऊपर से गो थ्रू करोगे तो भी चलेगा। जैसे एडवांस अकाउंट में हम क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में पढ़ते समय मैंने आपको एलडीआर क्वेश्चन मार्क कराए रहेंगे, वो एलडीआर क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे सर, अगर टाइम है तो देखो, टाइम नहीं है तो स्किप करोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट एलडीआर कर लेना। इट इज अबाउट टाइम यू हैव, जितना टाइम है उतना आप देख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस जो भी सिलेक्टेड है उसकी लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सिलेक्शन अगर आपने क्लास में मार्क कर रखा है, जैसे मैंने तो बताया था एलडीआर क्वेश्चन कौन से, उसकी लिख के करो। अगर किसी सब्जेक्ट में मार्किंग नहीं है तो जब पढ़ रहे हो तो समझता है ना कि ये 1 2 3 ये तीनों सेम है, तो तीनों में से कोई एक लिख के कर लेता हूं, वैसा। तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू, मतलब आप 1000 क्वेश्चन लिख के नहीं कर सकते, 1000 में से कुछ 300-400 क्वेश्चन लिख के करना पड़ेगा। बट राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट मेक श्योर यू आर राइटिंग एंड प्रैक्टिस, ऐसा रिफर मत करना, ठीक है। एग्जाम में ओरल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा सर व्हेन टू रिफर रिवीजन वीडियोस, एक बात ध्यान रखना, रिवीजन वीडियोस विल प्ले एज अ सपोर्टिंग रोल। कभी कोई चैप्टर आपने मान लो 6 महीने पहले पढ़ा था, खुद से नोट्स खोले, कुछ याद नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिवीजन वीडियो देख लेने का। बट रिवीजन वीडियो देख के ये नहीं सोचने का कि आपको आ गया, रिवीजन वीडियो देखकर आपके माइंड में चीज़ें रिकॉल हुई है, दैट डजंट मीन कि आप अभी एग्जाम में जाकर अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं। रिकॉल होने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स रिवीजन वीडियो मेनली आप फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बिकॉज क्लासेस बहुत पहले आपने की होगी। तो फर्स्ट रिवीजन में यू कैन रिफर रिवीजन वीडियोस। सेकंड थिंग, आफ्टर रिफरिंग रिवीजन वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू डू सेल्फ प्रैक्टिस। सर क्या मुझे हर चैप्टर के लिए रिवीजन वीडियो देखना है क्या? द आंसर इज नो। आपको कोई चैप्टर होगा ना कि आपने क्लासेस के समय बहुत अच्छे से किया था, आपको कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, तो भाई फिर रिवीजन वीडियो वाला पार्ट स्किप कर दो, खुद प्रैक्टिस करो। जहां फंस जाते हो रिवीजन वीडियो देख लो। सो रिवीजन वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज जस्ट अ सपोर्टिंग थिंग, जिससे आपको चीजें जो पढ़ी थी वो रिकॉल हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर मेरे को कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और कैसे देना चाहिए, कहां से देना चाहिए मॉक टेस्ट? तो देखो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए मैंने ऊपर डिस्कस किया, डिपेंडिंग आप कितना ग्रुप दे दो, कितना समय, उस हिसाब से मैंने बताया। वर्स्ट केस मिनिमम 1 मॉक टेस्ट जरूर दे देना। सर किसका मॉक टेस्ट दे? मैं बताता हूँ, बेस्ट मॉक टेस्ट है आईसीआई का मॉक टेस्ट। देखो हमारी बीबी वर्चुअल की भी टेस्ट सीरीज है, आप वो भी दे सकते हो, उसमें आपको चेक होकर मिलेगा। बट मैं फिर भी बोलता हूँ बेस्ट मॉक टेस्ट है आईसीआई का मॉक टेस्ट। आईसीआई का कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, सॉल्व करो और खुद चेक करो। मैं बताऊँ खुद चेक करने का फायदा क्या है? देखो किसी और से चेक करवाओगे ना सिर्फ मार्क्स मालूम पड़ेंगे, खुद चेक करोगे ना गलतियां मालूम पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट आईसीआई का दो और खुद इवैल्यूएट करो। उसके अलावा सर व्हाट टू डू इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान्ड। कभी कभी होता है ना, सोचा था 4 रिवीजन करेंगे, हो रहा 2 रिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा है उतना करो, ठीक है। अगर प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं जा रही है तो वो सोच के टाइम वेस्ट करना दैट इज अ क्राइम। आपने मान लो 3 रिवीजन एम किया, अब क्योंकि कुछ दिन वेस्ट हो गए, कुछ दिन हो गया नहीं था मन, नहीं पड़ा आपने, जो भी है, 3 के बदले 2 तो हो रहा है ना, तो वो 2 तो होने देना। अब आप जो नहीं हो रहा उसका स्ट्रेस लोगे ना तो वो 2 के बदले 1 भी नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। सो इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान्ड, सबसे पहली बात अपने को एग्जाम में 100 में 100 नहीं लाना है। बराबर पास होने के लिए आईसीआई बोलता है 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अपने वीक सब्जेक्ट में हम 50 प्लस लाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें 60-70 प्लस लाएंगे, सिंपल। तो किसी भी हालत में 100 में 100 तो चाहिए नहीं, तो ये अपने आपको दिलासा देना कि 100 में 100 नहीं चाहिए। तो एक आध सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स वीक है, इट इज ओके। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान्ड, इट इज ओके, बट ये 1-2 दिन चलेगा, रोज ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लान कुछ और कर रहा अचीव ही नहीं हो रहा है। एक आध दिन नहीं गया एज पर प्लान, जस्ट फॉरगेट इट, मूव ऑन, कोशिश करो अगले दिन हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। बट उसका स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस से याद आया, सर स्ट्रेस अवॉइड कैसे करें? डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। महेंद्र सिंह धोनी क्या कहते हैं, आप प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट जो है वो आउटकम ऑफ प्रोसेस है। हम रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हैं इसलिए स्ट्रेस आता है। तो डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। उसके अलावा एक बोनस टिप देता हूँ, अच्छे से खाओ और अच्छे से सो। कभी भी ये मत सोचना कि आज मैं कम सो के ज़्यादा पढ़ लूंगा। कम सो के ज़्यादा नहीं, कम सो के कम पढ़ाई होगी, क्योंकि कम सो के माइंड थका हुआ है, माइंड को रेस्ट तो दिया नहीं आपने। सोचते हो ना 4 घंटा सो के 16 घंटा पढ़ लूंगा, नहीं है पॉसिबल। उससे अच्छा 8 घंटा सो के 12 घंटा पढ़ो, अच्छी पढ़ाई होगी। सो प्लीज स्लीप वेल एंड ईट गुड फूड। ये नहीं कि बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, ये नहीं, लिमिटेड खाओ, अच्छा घर का खाना खाओ, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो आई होप
यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से प्लान करना है अपने अटेम्प्ट को, मैंने सब कुछ इस पीडीएफ में डाल रखा है जो भी आपके लिए काम का हो सकता है और जो भी मेरे पास आपके लिए है शेयर करने के लिए. सो आई विल जस्ट अपलोड दिस पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. अगर कुछ हेल्प लगती है मेरे एंड से तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बता दो. उसके अलावा जो भी चैप्टर्स के रिवीजन में डालने वाला हूँ अभी एडवांस अकाउंट्स के, वो भी आ जाएंगे, डोंट वरी. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय.